नमस्कार किसान भाइयों, मैं पुष्पेंद्र राजपूत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से लेके आ गए हैं आज की। अगर आप भी रिकॉर्ड तोड़ पैदावार सरसों की फसल में लेना चाहते तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज मैं वो हर टॉपिक क्लियर करूंगा जिससे कि सरसों की पैदावार में सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। बिल्कुल, अगर ये आप टिप्स और टिक अजमा फॉलो करते हैं जो मैं बताऊंगा, तो गारंटी के साथ कहता हूं कि ये आप हर साल का रिकॉर्ड टूटेगा ही टूटेगा। दोस्तों, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपसे सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है। और छोटी समझिए बड़ी समझिए, सबसे बड़ी रिक्वेस्ट मेरी यही है कि आप पूरा वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे कि मैं जो भी जानकारी बताऊं आपको पूरा समझ में आ जाए। अगर समझ में आ जाएंगी ऑटोमेटिक आप वो चीज़ें कर ले जाएंगे। तो दोस्तों, मैं बेसल डोज से खेत की तैयारी से लेकर और हार्वेस्टिंग तक पूरा डिटेल से चर्चा करूंगा, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है। इसीलिए कहता हूँ वीडियो पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि खेत की तैयारी। दोस्तों, जब खेत की तैयारी करेंगे तो आप कम से कम 2 जुताई कल्टीवेटर से आपको करवा देना है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर दोनों जुताई कंप्लीट करवा दीजिएगा। अगर आपके यहाँ की मिट्टी थोड़ा सा सूखी हो आई है और आपके यहाँ जोत आ गई है, जो हम किसानी भाषा में बोलें कि जब बोलते हैं जोत आ गई है, तो अगर जोत आ गई है तो उसको आप खेत को बढ़िया 2 बार जुतवा के कल्टीवेटर से थोड़ा सा धूप लगने दीजिए। उसमें जो नीचे के फंगस होंगे, कीटाणु होंगे, जो आवश्यकता अनुसार के बाहर होते हैं, वो खत्म हो जाएंगे धूप में। अभी काफ़ी धूप हो जाती है, अपने यहाँ का 30-35 डिग्री अभी भी टेम्परेचर जा रहा है, तो धूप मजे की हो रही है, तो इतने में कीटाणु खत्म हो जाए। इसके बाद आपको 1 से या 2, मैं तो बोलूँगा 2 जुताई आप करवाइए मिट्टी को भुरभुरा। रोटावेटर जब चलवाएंगे 2 बार, 2 बार रोटावेटर और 2 बार कल्टीवेटर, 4 बार जुताई करवाना है, जिससे कि मिट्टी हो जाएगी बिल्कुल, डीले नहीं रह जाएंगे ढेले, जिससे कि उसमें बीज के दबने की शंका खत्म हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है, बड़े खेत डीले ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं खेत में, तो बीज नीचे दब जाता है, तो बीज अच्छे से जर्मिनेशन ही नहीं कर पाता। जब बीज ही नहीं जर्मिनेशन करेगा तो उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा कहाँ निकल पाएगा, वो आप भी जानते हैं। तो दूसरा काम क्या करना है आपको, बेसल डोज। बेसल डोज आपको थोड़ा सा मजबूत ताकतवर रखना है दोस्तों, कि क्योंकि जब शुरू से ही पौधे पर सभी पोषक तत्व मौजूद रहेंगे, तो पौधा ऑलरेडी कहीं ना कहीं आप मिस्टेक भी कर जाएंगे, तो पौधा जब बचपन से ही मजबूत रहेगा तो वो ग्रोथ कर ले जाएगा कहीं ना कहीं। अगर दोस्तों अभी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बहुत मेहनत लगती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, 500 सब्सक्राइबर के हम बहुत पास में हैं, और आप करवा देंगे। चलो ठीक है, अभी बात करते हैं टॉपिक पर। तो दोस्तों, बेसल डोज में आपको लेना है डीएपी, एसएसपी, एमओपी, पोटास, और छठवां आप सल्फर को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि सरसों की फसल में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सल्फर और बोरान और पोटास का ही कहीं ना कहीं होता है। ये आपको भी मानना पड़ेगा, क्योंकि पोटास चाहिए जब फ्लावरिंग स्टेज पर हो, और बोरान भी तभी चाहिए, और सल्फर तो आपको 3 स्टेज पर देना है। जब आप बेसल डोज देंगे, और फिर जब आप वेजिटेटिव ग्रोथ होगा, जब फ्लावरिंग स्टेज पर पहुंचेगा, आपको 3 अवस्था पे सल्फर देना पड़ेगा। तभी आप सारे रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे सरसों की खेती के, क्योंकि ये इतना मजबूत कॉम्बिनेशन मैं बताऊंगा कि पौधे को किसी भी तरह की कोई समस्या ही नहीं होगी। दोस्तों, एक बार मैं और रिपीट करना चाहूँगा कि क्या देना है बेसल डोज में। डीएपी, बोरान, पोटास, हल्की मात्रा यूरिया की, और सल्फर, और 5 केजी पर एकड़ के हिसाब से माइक्रो न्यूट्रिएंट। दोस्तों, इतना आप नोट कर लीजिए, इतना आपको बिल्कुल देना ही देना है। इतना देने के बाद जैसे भी आप उस पर बिजाई करेंगे, बिजाई के 1 हफ्ते के बाद आप देखेंगे कि जब पौधा निकलेगा, अंकुरण होगा, तो बहुत ही अच्छा हरा चमकदार पौधा निकलेगा। इसके बाद जैसे ही 40-45 दिन की फसल आती है, उस टाइम पर आपको दूसरी खाद में आप डीएपी यूरिया के साथ में सल्फर दे सकते हैं, या तो अपने हिसाब से आप जो डालते हो दूसरी खाद अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। और तीसरी खाद जब डालेंगे, फिर से आपको पोटास, बोरान और सल्फर, माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये चीज़ें डालना है। एकड़ की बात कर लूँ तो 3 से 4 केजी सल्फर, और 2 से 3 केजी आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट, और पोटास कम से कम आपको 10 से 15 केजी के बीच में आपको पोटास ले लेनी है। और अपने आवश्यकता अनुसार यदि कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो सोच समझ कर ऐड करिएगा।
देख लीजिएगा कि ये कॉम्बिनेशन ठीक रहेगा। मेरी समझ में आप इतना ही डालिएगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाएगी, बहुत अच्छा उत्पादन होगा। जब उत्पादन अच्छा होगा तो प्रॉफिट आम बात है कि अच्छा होगा ही, क्योंकि जब तक हम अपने प्रोडक्शन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं तब तक प्राइस की क्या ही उम्मीद लगाएंगे। क्योंकि थोड़ा मोड़ा अगर उसमें प्रोडक्शन भी हो जाएगा तो कोई फायदा नहीं होता उससे, क्योंकि उतनी तो लागत लग जाती है। आप देख ही रहेंगे कि इतना जैसा फर्टिलाइजर हम महंगा डालेंगे, उसमें इंसेक्टिसाइड भी हो सकता है कि डालने की कभी कभी नौबत आ जाती है, तो वो भी डालना पड़ेगा। क्योंकि आजकल जो 2025 26 2024 के बाद हम आज देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कीट खेती पर प्रभावित हो रहे हैं। ये किस वजह से हो रहे हैं? ये तमाम उर्वरकों का और कीटनाशकों का जो बहुत ज़्यादा में मात्रा में मतलब यूज हो रहा है, कहीं ना कहीं उसके हैं डिसएडवांटेज। तभी इतने ज़्यादा कीटों की भी मात्रा बढ़ रही है। अभी तक हमारे यहाँ ऐसा होता था कि हमें कोई भी दवा नहीं डालनी होती थी और हम लोग अपने खेत से फसल घर तक काट के ले आते थे। अब ऐसी टाइम आ चुकी है कि कहीं ना कहीं हमें एक बार तो डालना ही पड़ता है इंसेक्टिसाइड। तो दोस्तों, अगर वीडियो जरा सी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसान भाइयों जय हिंद। युवा किसान भाइयों वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।